Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are starting with the topic spinal cord. Alright, so let's start. So what are the exactly parts of CNS? So if I draw a structure of CNS, so this is a brain, this is a spinal cord. ओके सो ये हमारा CNS का पार्ट है. CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये जो साइड में होते हैं ये आता है हमारा PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ CNS. सो अवर स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके इट इज अ लोअर एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन. ठीक है, लास्ट में हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा करके स्ट्रक्चर होता है और इसके नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है. ओके सो स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी कवरिंग एंड मेम्ब्रेन्स. सी जो हमारे जैसे हमारे ब्रेन को भी एक कवरिंग होता है, वैसे ही सेम हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी एक कवरिंग होता है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. सो हम ब्रेन को भी कवरिंग रखते हैं, वैसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को भी कुछ बोनी कवरिंग्स रखते हैं. ओके सो दीज आर सराउंडेड बाय थ्री मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर. ठीक है, ये तीनों पार्ट हमने ब्रेन में भी स्टडी किए थे. ओके सो द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय पिया मैटर. ठीक है, सो हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, सी अगेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, वैसे ही सेम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट देखो हमने कुछ ये स्पाइनल कॉर्ड का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने. ओके सो स्पाइनल कॉर्ड अपीयर्स एज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड 40 to 45 सेंटीमीटर, एक 40 to 45 सेंटीमीटर का एक बहुत बड़ा ऐसे ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड 2 to 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है. ठीक है, सो ऐसे 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऐसे 2.5 मीटर तक सेंटीमीटर तक सॉरी ये ब्रॉड होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो द स्पाइनल कॉर्ड इज द ब्रॉडेस्ट एट इट्स एंटीरियर एंड. ठीक है, सी यहाँ पर वो एकदम ब्रॉडेस्ट होता है एंड नीचे वो टेपरिंग होते जाता है ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर. ओके सो ये जो टेपरिंग स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं कोनस मेडुलरिस. ओके कोनस मेडुलरिस. ओके यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये वाला रीजन जो होता है, इट इज कॉल्ड एज कोनस मेडुलरिस. ओके एंड कंटिन्यूज एज अ थ्रेड लाइक फाइलम टर्मिनल है. कि यहाँ पर हमारे कुछ इससे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं. ठीक है, ये हमारा एंटीरियर एंड है एंड ये हमारा पोस्टीरियर एंड है. ठीक है, ऊपर का एंटीरियर, नीचे का पोस्टीरियर. यहाँ पर ऊपर ब्रेन प्रेजेंट होगा. ओके ब्रेन टेढ़ा हो गया बट सीधा रहता है. ओके सो देयर आर टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ द ब्रेन. ठीक है, सी साइड में ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड का लैटरल साइड है एंड यहाँ से टोटल 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती है. ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व्स. ओके आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में. जो ब्रेन से निकलती है उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, सो देखो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ऐसे बहुत सारे पेयर्स में टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट. ओके सो हिंड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अलॉन्ग विद द फाइलम टर्मिनले. सी फाइलम टर्मिनले यहाँ पर प्रेजेंट होगा, दिस इज फाइलम टर्मिनले. अपीयर्स लाइक अ हॉर्स टेल. सी ये लग रहा है ना आपको हॉर्स टेल है. ओके यस, कॉल्ड एज कॉर्डा इक्विना. ओके सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्डा इक्विना. अगर मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ कॉर्डा इक्विना. ठीक है, सो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट देखो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, सी ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, सी दिस इज ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. ठीक, सो अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को कट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, सी दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक, एंड अगर मैंने स्पाइनल कॉर्ड को कट किया यहाँ से, तो जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा ये हमारा TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सो TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में एक ऐसे हमें H शेप स्ट्रक्चर दिखता है. ठीक है, हमें क्या दिखता है, एक H शेप स्ट्रक्चर दिखता है. ओके सो सी ये जो अपर साइड है इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल साइड. ठीक है, एंड जो लोअर साइड है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल साइड. ना सी हमारे बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे आगे से देखता हूँ, सो दिस इज अ वेंट्रल साइड. ओके एंड मेरा अगर स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे साइड होगा, ठीक है, लाइक ये वाला जो साइड है यहाँ से जो मुझे दिख रहा है, दैट इज अ डॉर्सल साइड. ओके आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल. सो यहाँ पर दो फिशर्स प्रेजेंट होते हैं. सी
फीचर्स मतलब एक जैसे बीच में कवर ऐसे फरो लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे देखो अखरोट हम लोग ऐसे ओपन करते हैं बीच में से, अखरोट का जो एक होता है, सो हम लोग बीच में से ओपन कर सकते हैं। सो जो बीच में स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं फिशर, ठीक है। सो देखो जो ऊपर प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड की तरफ उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। एंड जो नीचे के साइड प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स वेंट्रल साइड उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। सो डॉर्सल साइड की तरफ होगा हमारा पोस्टीरियर मीडियन फिशर एंड वेंट्रल साइड की तरफ होगा हमारा एंटीरियर मीडियन फिशर, ओके। सी बीच में हमारा एक एच शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, ये है हमारा ग्रे मैटर, ठीक है। ये जो एच शेप स्ट्रक्चर है ये हमारा ग्रे मैटर एंड जो साइड में है ये हमारा व्हाइट मैटर, ठीक है। याद रखना, सी बीच में जो एच शेप स्ट्रक्चर है ये हमारा ग्रे मैटर है एंड जो साइड में व्हाइट कलर का दिख रहा है इट इज अवर व्हाइट मैटर, ओके। सो नेक्स्ट देखो, ये एक हमारा है डोर्सल हॉर्न, ठीक है। हॉर्न की तरह लाइक से सिंक की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो ये हमारा है डोर्सल हॉर्न। वैसे ये हमारा है वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। एंड बीच में एक छोटा सा आउटर ग्रोथ प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैटरल हॉर्न। सो ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डॉर्सल, वेंट्रल एंड जो सेंटर में है दैट इज लैटरल, ठीक है। डॉर्सल, वेंट्रल एंड लैटरल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो ठीक है, सो ये जो हाँ, सो यहाँ पर ये जो रीजन है, ठीक है, मीडियन फिशर के साइड में उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम, ओके। एंड ये जो बीच में कैनाल है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल कैनाल, ऑलराइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सो आपको ये डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, यस। सो नाउ सी, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन लेता हूँ, ठीक है, तो हमने अभी पार्ट्स देखे, बीच में प्रेजेंट होता है हमारा ग्रे मैटर, साइड में प्रेजेंट होगा हमारा वाइट मैटर, ठीक है। अगेन एच शेप का है हमारा ग्रे मैटर एंड साइड में जो वाइट कलर का है वो है हमारा वाइट मैटर, ओके। सी इसको हमने क्या नाम दिया था, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर एंड ये था हमारा एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर मतलब से ब्लर दिख रहा है, एज इन प्रॉपर दिख नहीं रहा है, बट आपको मैं बता दूंगा क्या लिखा है, ओके। सो दिस इज अ पोस्टीरियर हॉर्न एंड ये जो नीचे उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर हॉर्न, ओके। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। सी अभी सपोज ये मेरे हाथ पर मेरे कुछ ऐसे लाइक क्या कह सकते हैं हम लोग, कुछ तो प्रेजेंट है मेरे हाथ पर, ठीक है। मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओके। समथिंग सपोज ये पेन ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ना मुझे कैसे समझेगा कि यहाँ पर पेन प्रेजेंट है, तो मेरे हाथ में कुछ सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। सी हमारे हाथ में क्या प्रेजेंट है, हाथ में क्या पूरे बॉडी में हमारे कुछ सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो देखो ये जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है, दीज आर माई सेंसरी न्यूरॉन। सी मेरे हाथ में ऐसे कुछ तो रखा, ठीक है। मुझे सपोज मेरी आँख बंद है एंड मेरे हाथ में ऐसे किसी ने तो ऐसे ये पेन रख दिया, ठीक है। तो मुझे कैसे समझेगा कि ये एग्जैक्टली क्या रखा है। सो क्या होगा, मेरे हाथ में यहाँ पर ये जो पेन जहाँ पर रखा है इसके नीचे कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स कैसे है, ये है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, याद रखना स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन है वो कैसे है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। देखो ये स्ट्रक्चर है मेरे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का, एक साइड में डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहेंगे, एक साइड पर एक्सॉन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो ये जो बीच में स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही न्यूरॉन प्रेजेंट रहेगा, थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट रहेंगे, राइट। हमेशा हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सी। सो यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। सी मेरे हाथ में पेन है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कैसे न्यूरॉन्स है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये जो बीच में बहुत सारे से स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं गैंग्लियन, ठीक है। ये जो पूरा कलेक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर लेके जाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएगा, ठीक है। सी अगेन मेरा हाथ था, रखा मैंने कुछ तो, सो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन ये जाएगा मेरे
ये पूरे न्यूरॉन से जाएगा मेरे डॉर्सल साइड के स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। कहाँ पर जाएगा? सी, डी फॉर डॉर्सल। याद रखना, सेंसरी न्यूरॉन हमेशा डॉर्सल साइड की तरफ जाता है, ओके। और ये डॉर्सल साइड की तरफ जाके जो हमारा इम्पल्स है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में पास करेगा, ठीक है। देखो ग्रे मैटर से, ग्रे मैटर में देखो ये जो ब्लू वाला है, जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है, वो उसके पास इम्पल्स देगा। ये ब्लू वाला जो न्यूरॉन है वो जाएगा सीधा ब्रेन में, ठीक है। सो देखो यहाँ से गया न्यूरॉन, सॉरी इम्पल्स गया यहाँ से डॉर्सल साइड के स्पाइनल कॉर्ड साइड, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल साइड में जाएगा, वहाँ के ग्रे मैटर में जाएगा। ग्रे मैटर में बहुत सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। सी, ये जो प्रेजेंट थे रेड वाले सेंसरी, ये सिर्फ और सिर्फ सूडो यूनिपोलर टाइप के होते हैं, एंड जो बाकी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में प्रेजेंट है वो हमारे कैसे है? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ऑलराइट, सो देखो ये ब्लू कलर के स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड मेरा ब्रेन में लेके जाएगा, ठीक है। कौन से न्यूरॉन लेके जाएगा? सो असेंडिंग न्यूरॉन्स का ट्रैक्ट लेके जाएगा। सी, जब बहुत सारी, अगेन यहाँ पर सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं होगा, बंडल ऑफ न्यूरॉन होगा, ठीक है। सो ये जो बंडल ऑफ न्यूरॉन है उसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्ट, ठीक है। सो हमारा इम्पल्स गया ग्रे मैटर के डॉर्सल साइड में, ठीक है। डॉर्सल साइड से वो मल्टीपोलर न्यूरॉन को अपना जो इम्पल्स है वो ट्रांसफर करेगा, एंड वहाँ से विद द हेल्प ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट वो जाएगा ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में वो अपना सिग्नल देगा इंटर न्यूरॉन को, ठीक है। ये जो लिखा है ये क्या है? हमारा इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है दैट इज इंटर न्यूरॉन, ठीक है। सो ये अपना इम्पल्स देगा इंटर न्यूरॉन को। यहाँ पर एनालाइजेशन होगा कि हाथ में क्या रखा है भाई, पेन रखा है कुछ, या फिर कुछ कीड़ा वीड़ा रखा है, इंसेक्ट रखा है, ठीक है। सो अगर इंसेक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली मैं इसे झटक दूंगा, ठीक है। या फिर अगर पेन रहेगा तो उसको ऐसे ग्रिप करके लिखना स्टार्ट करूंगा, ओके। सो ये हमारा इंटर न्यूरॉन डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करेगा? मतलब डिसाइड कर लिया उसने, कैसे अपना इम्पल्स ट्रांसफर करेगा? सी, सो ये जो इंटर न्यूरॉन है ये अपना सिग्नल देगा ये येलो वाले मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। ये हमारे येलो वाले क्या है? मोटर न्यूरॉन, ओके। सो ये अपना सिग्नल देगा ये येलो वाले मोटर न्यूरॉन को। अगेन इनके भी बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, इन सारे न्यूरॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहेंगे? ट्रैक्ट। ये था मेरा असेंडिंग ट्रैक्ट, मतलब ऐसे सिग्नल गया, ठीक है, ऐसे सिग्नल गया। बट अभी यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, सो डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ओके। और ये आएगा हमारे सी वेंट्रल साइड के स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, ठीक है। सी, जब हमारा सिग्नल गया था टुवर्ड्स ब्रेन, वो गया था डॉर्सल साइड से, डॉर्सल साइड से गया था। बट जब हमारे मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आएगा, सो इट विल कम टू द वेंट्रल साइड ऑफ द न्यूरॉन, सॉरी वेंट्रल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एंड वहाँ से ये मोटर न्यूरॉन आ जाएंगे, एंड मुझे जो करना है, अगर सपोज इंसेक्ट रहेगा तो मैं इसे झटक दूंगा, ठीक है। अगर पहले तो मैं इसे ग्रिप कर लूँगा, ओके। सो ये हमें मोटर न्यूरॉन, सी अगेन ये मोटर न्यूरॉन जो है ये भी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है। सी, ये जो रेड वाले थे सेंसरी न्यूरॉन, सिर्फ यही हमारे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, बाकी सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक, ये मोटर न्यूरॉन, ये सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। जब सिग्नल गया तो वो डॉर्सल साइड से गया, जब सिग्नल आया तो वो वेंट्रल साइड से आया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब सिग्नल गया तब डॉर्सल साइड से गया, सी ऐसे डॉर्सल साइड से गया, एंड जब आया इंटर न्यूरॉन से जब ट्रांसफ़र हुआ तब वो हमारे वेंट्रल साइड पर आया, एंड ये हमारे यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होके हमारा जो रिस्पॉन्स है वो होगा, ठीक है। सी, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन ऐसे होते हैं, जो मैंने ऑरेंज में ड्रॉ किया है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। सी, कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं। सो सेंसरी इन्फॉर्मेशन विल ट्रैवल फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, डॉर्सल साइड से पास होगा, एंड कमांड हमारे वेंट्रल साइड से आएगा, ठीक है। जो जहाँ पर भी हमारे वेंट्रल साइड से कमांड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेंसरी न्यूरॉन जो मैंने रेड में ड्रॉ किया था वो हमेशा कैसे थे? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स थे। बाकी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में कौन से न्यूरॉन्स है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में एंड ब्रेन में कौन से न्यूरॉन्स है? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है। एंड मोटर न्यूरॉन्स जो है, सी सेंसरी न्यूरॉन जो इम्पल्स को लेके जाते हैं ब्रेन के पास, एंड मोटर जो ब्रेन से लेके आते हैं सिग्नल। सो मोटर न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। सिर्फ हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स ही यूनिपोलर सूडो न्यूरॉन्स होते हैं, बाकी सारे हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, ओके। सी,
नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। ओके, ये आता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में। ओके, सपोज ये ऐसे कुछ तो यहाँ पर फ्लेम है, ठीक है, ऐसे कुछ जैसे आग लगे यहाँ पर। ओके, एंड मैंने इसको टच किया, गर्म है ऑब्वियसली, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये इस हाथ में तो पकड़ा ही है मैंने, ठीक है। सो अगर मैंने ऐसे कुछ गर्म चीज़ है एंड मैंने इसको टच किया, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको टच किया मुझे इमिडिएटली हाथ निकालना है, राइट। अगर मैंने इसको टच किया एंड अगर मैंने सोचते रहा कि ओके ये गर्म है, शायद से मुझे डैमेज हो सकता है, यहाँ के टिश्यूज़ जल सकते हैं, इतने में तो मेरा बहुत सारा डैमेज हो जाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ पर एकदम क्विक एक्शन लेना है, स्पॉन्टेनियस एक्शन लेना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सेंसरी जाएगा, देन ब्रेन में जाएगा, ब्रेन बोलेगा भाई गर्म है, फिर मोटर, देन मैं हाथ हटाऊंगा, बहुत टाइम चला जाएगा। सो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन चलता है एंड रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा हमारा स्पाइनल कॉर्ड देता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर एकदम क्विक थिंकिंग करेगा कि ओके हमें अभी यहाँ पर हमारे बॉडी को डैमेज हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी को डैमेज हो रहा है। सो अभी हमें पूरे ब्रेन की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैं काम करूँगा। सो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एक्शन लेता है एंड स्पाइनल कॉर्ड जैसे देखो सेंसरी न्यूरॉन जाता है स्पाइनल कॉर्ड में एंड स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं हाथ हटाओ। सो वहाँ से ही सिग्नल यहाँ पर आता है। नॉर्मल कंडीशन में कैसे हो रहा था, सिग्नल गया यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, ब्रेन से फिर से स्पाइनल कॉर्ड में, देन फिर से मोटर में। ओके, बट यहाँ पर रिफ्लेक्स में कैसे होगा, सेंसरी से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा कि भाई हाथ हटाओ, मोटर, ठीक है। सो देखो सेंसरी अगेन सूडो यूनिपोलर, ठीक है, सेंसरी हमारा सूडो यूनिपोलर से गया हमारे डॉर्सल साइड में। ये जो प्रेजेंट है रेड वाला, ये क्या है, इंटरन्यूरॉन। सी यहाँ पर इंटरन्यूरॉन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। सो इंटरन्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन ही खुद उसको रिस्पॉन्स देगा भाई हाथ हटाओ, जो भी रिस्पॉन्स है, ठीक है, वही सीधा मोटर को इम्पल्स देगा। एंड अगेन मोटर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड पर। सेंसरी डॉर्सल साइड पर अपना सिग्नल देगा एंड मोटर कहाँ से ओरिजिनेट होगा, वेंट्रल साइड से ओरिजिनेट होगा, ठीक है। सो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अगेन नॉर्मल कंडीशन में हमारे ब्रेन बताता है कि क्या करना है बॉडी में, बट इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड करता है कि भाई बॉडी का डैमेज हो रहा है। सो टू अवॉइड दैट डैमेज हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्विक डिसीजन लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स एक्शन हमारे रिफ्लेक्स आर्क, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सेंसरी एंड अगेन मोटर न्यूरॉन एंड ये जो इंटर न्यूरॉन एंड ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, दे बोथ विल बी ऑफ मल्टीपोलर टाइप एंड सेंसरी हमारा होगा सूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ओके ओके, नेक्स्ट देखो पीएनएस। सी ये हमारा ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये आता है हमारा सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पेन बोल दिया मैंने, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड नहीं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस। ये जो देखो साइड में न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं ना, ठीक है, कुछ न्यूरॉन मेरे स्पाइनल कॉर्ड से हाथ में आ गए, कुछ पैर में चले गए, पूरे ऑर्गन को सारे मतलब सारे जो भी मसल्स है उसको सबको कंट्रोल कर रहा है, वो होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। ये जो साइड में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये इतने छोटे नहीं होते, ये पूरे जहाँ पर सपोज अगर यहाँ पर मेरा हाथ है तो हाथ में चले जाएंगे, यहाँ पर मेरा पैर है तो पैर में चले जाएंगे। बहुत अजीब सा ड्रॉ किया है बट समझने के लिए, ठीक है। सो ये है हमारा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाउ कुछ नर्व्स ब्रेन में से निकलती है बाहर एंड ब्रेन में आती है, ठीक है। सो ये है हमारे क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती है उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व। अगेन जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है नर्व्स उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से होती है उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व। देयर आर टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड देयर आर टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है नंबर, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो पीएनएस, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हम लोग सब पीएनएस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो पीएनएस कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में से जो फैला हुआ स्ट्रक्चर है वो है हमारे पीएनएस का स्ट्रक्चर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो ही चीज़ें आएंगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बाकी सारा जो है वो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो क्रेनियल नर्व्स कनेक्टेड टू द ब्रेन, जो भी ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगा उसको हम लोग कहेंगे क्रेनियल नर्व्स एंड जो कि स्पाइनल कॉर्ड को जो कनेक्टेड होगा उसको हम लोग कहेंगे स्पाइनल नर्व्स।
ओके, इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं है, इजी सा था। नेक्स्ट देखो क्रेनियल नर्व। ओके, दीज नर्व्स डेवलप फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन अभी हमने देखा क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट होगी। इन ऑल एमनियोइड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, सब में ये क्रेनियल नर्व्स होती है। देयर आर टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, 12 पेयर्स है क्रेनियल नर्व्स के, 1 to 12, ठीक है। सो देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड 8th आर सेंसरी, ठीक है, बाकी के हैं 3rd, 4th, 6th, 9th, 12th, सॉरी 11th एंड 12th, ये सारे क्या है मोटर, एंड बाकी के जो है वो क्या है मिक्स्ड है, ठीक है। सी सेंसरी मतलब जो कि सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ आएगा, सेंसरी, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है सेंसरी, एंड जो ब्रेन से निकलेगा वो होगा हमारा मोटर, ठीक है। सो कुछ नर्व्स सिर्फ और सिर्फ सेंसरी का काम करती है, कुछ नर्व सिर्फ और सिर्फ मोटर का काम करती है, एंड जो दोनों का काम करती है सेंसरी प्लस मोटर, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स नर्व्स, ठीक है। सो हमारे क्रेनियल नर्व्स में कुछ सेंसरी भी है, कुछ मोटर भी है, एंड कुछ मिक्स्ड भी है, ओके। सबको याद रखना है। स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ मिक्स्ड आती है, क्रेनियल नर्व्स में कुछ सेंसरी, कुछ मिक्स्ड, कुछ मोटर, बट स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स जो है वो सारे मिक्स्ड होते हैं, उसमें सेंसरी भी होता है, मोटर भी होता है, ओके। नेक्स्ट देखो स्पाइनल नर्व, देयर आर टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, ओके। हाँ, सो मैं पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक सुंदर सा डायग्राम है स्पाइनल कॉर्ड का। ये कुछ हमने डिवाइड किए हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। सो जो सबसे ऊपर होती है वो होती है हमारे सर्विकल नर्व्स, ओके। उसके नीचे प्रेजेंट होती है हमारे थोरेसिक नर्व, थोरेसिक नर्व सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है बॉडी में। उसके नीचे हमारे प्रेजेंट होती है लंबार नर्व, उसके नीचे सैक्रल नर्व, एंड लास्ट में कॉक्सिजियल नर्व, ठीक है। अगेन सबसे ऊपर सर्विकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। अगेन सबसे ऊपर सर्विकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। सबसे लास्ट में हमारे कॉक्सिजियल नर्व्स प्रेजेंट है, वहाँ पर कॉक्सिजियल बोन भी होता है, कॉकिक्स कहते हैं हम लोग, टेल बोन, ठीक है। सो देखो सर्विकल हमारे है टोटल 8 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सर्विकल के, जो कि नेक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक एंड थोड़ा सा नेक के यहाँ पर रीजन में हमारे सर्विकल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। थोरैक्स में हमारे थोरेसिस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग थोरैक्स नर्व्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एब्डोमेन में लंबार नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, लास्ट में होते हैं सैक्रल, सॉरी सेकेंड लास्ट सैक्रल, एंड लास्ट में कॉक्सिजियल, ठीक है। याद रखना सबसे ज़्यादा हमारे थोरैक्स नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको नंबरिंग याद रखना है 8, 12, 5, 5, 1। पोजीशन क्या है, कितने नर्व्स प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सेम क्रेनियल नर्व्स का भी एंड स्पाइनल नर्व्स का भी। क्रेनियल के 12 पेयर्स थे, स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स है, ओके। स्पाइनल नर्व्स के सारे हमारे मिक्स्ड न्यूरॉन्स रहेंगे, क्रेनियल में कुछ सेंसरी, कुछ मोटर, कुछ मिक्स्ड, ओके। ये मेरा एक डायग्राम याद रखना, आपको समझने के लिए ड्रॉ किया है। नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल स्पाइनल नर्व, ओके। सो ऑल स्पाइनल नर्व्स आर ऑफ मिक्स टाइप। जो अभी मैंने आपको बोला सारे स्पाइनल नर्व्स कैसे रहेंगे, मिक्स टाइप के रहेंगे, क्रेनियल नर्व की तरह नहीं होगा, कि सारे मिक्स रहेंगे, सेंसरी भी रहेगा, मोटर भी रहेगा, ओके। दे हैव सम नर्व फाइबर्स एज सेंसरी एंड सम आर मोटर, ओके। सो आउट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, सी वर्टिब्रल जो कॉलम है, ठीक है, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है उसके साइड में हमारे 3 ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। देखते क्या क्या होते हैं, सी रामस डॉर्सलिस, रामस वेंट्रलिस एंड रामस कम्युनिकेंस, ठीक है। रामस डॉर्सलिस, वेंट्रलिस एंड कम्युनिकेंस, ठीक है। डॉर्सलिस हमारे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, हमारे डॉर्सल साइड में जो प्रेजेंट होता है फ्रॉम स्किन एंड मसल्स ऑफ द डॉर्सल साइड, ठीक है। नाम ही सजेस्ट कर रहा है डॉर्सलिस, तो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। वेंट्रलिस वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा सबसे लार्जेस्ट होता है वेंट्रलिस, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाएगा लार्जेस्ट क्या होता है, आपको याद रखना है रामस वेंट्रलिस, ओके। वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, ओके, एंटीरियर साइड। नेक्स्ट है रामस कम्युनिकेंस, ये हमारा स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। लार्जेस्ट था रामस वेंट्रलिस, स्मॉलेस्ट रामस कम्युनिकेंस, ओके। आउट फ्रॉम फर्स्ट थोरेसिक अप टू 3rd लंबार स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये पूरा हमारा थोरेसिक से लंबार रीजन तक हमारे ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जॉइंस द सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। सी दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व, ओके। सो सी ये हमारा जो अपर साइड का प्रेजेंट है ये हमारा डॉर्सल रूट है, ये हमारा वेंट्रल रूट है। हमने ये डायग्राम भी देखा था, एच शेप का, ग्रे मैटर साइड में वाइट मैटर, ओके।
सी यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है डॉर्सल रामस डॉर्सेलिस, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे के साइड प्रेजेंट है रामस वेंट्रलिस, एंड ये जो प्रेजेंट है ये है हमारा रामस कम्युनिकेंस, ठीक है, जो कि हमारा सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, ठीक है। सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। सो याद आपको ये अगेन ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये तो हमारा टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। अपर वाला साइड होगा उसको हम लोग कहेंगे डॉर्सल रूट, लोअर वाला रहेगा उसको हम लोग कहेंगे वेंट्रल रूट, ठीक है। सो हमेशा यहाँ से सिग्नल आएगा, डॉर्सल साइड में जाएगा, यहाँ से वेंट्रल रूट से वो मोटर की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज सेंसरी, दिस इज मोटर, ओके। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व, ओके। सो आज हमने देखा सबसे पहले CNS क्या होता है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देन हमने देखा स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ हमने स्पाइनल कॉर्ड के इंट्रोडक्शन देखा, लाइक स्पाइनल कॉर्ड का क्या क्या है, क्या क्या कवरिंग होती है, ओके। नेक्स्ट हमने स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखा, कहाँ पर कौन सा क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हमने देखा कैसे नर्व का कंडक्शन होगा, ठीक है, कैसे इम्पल्स कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन से हमारे जाएगा डॉर्सल साइड के सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल साइड में, वहाँ से असेंडिंग ट्रैक्ट से ब्रेन में, वहाँ से इंटर न्यूरॉन से हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट में, डिसेंडिंग ट्रैक्ट से स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल साइड में, एंड वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होगी, एंड ये हमारा इम्पल्स लाइक यहाँ पर हमारा एक्शन हो जाएगा, ओके। हाँ, सेंसरी न्यूरॉन्स आर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, रेस्ट ऑल आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ओके। नेक्स्ट हमने कुछ हाँ ये जो मैंने अभी बोला आपको सूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ओके। नेक्स्ट हमने रिफ्लेक्स आर्क देखा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सिग्नल है वो ब्रेन के पास नहीं जाएगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही एक्शन ले लेगा, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलेगी एंड स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी, ओके। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि हमारे ऑर्गन्स को, ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गन्स है, देखो ये हाथ है, ये लेग है, ये सारी ऑर्गन्स को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करने का काम करता है हमारा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। क्रेनियल नर्व्स सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है, मिक्स भी होती है। स्पाइनल नर्व्स सिर्फ और सिर्फ मिक्सड होती है, सेंसरी प्लस न्यूरॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। सर्विकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल, कॉक्सिशियल। नेक्स्ट हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है, रामस डॉर्सलिस, रामस वेंट्रलिस एंड रामस कम्युनिकेंस, ओके। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।